जो चोला धारण करता है उसका काल से बंधन होता है, आज है वो कल नहीं रहेगा। तो कहा सा एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, योग दर्शन कहता है वह गुरु काल से नहीं बींदा जाता है, ऐसा वो परम गुरु है। इसीलिए प्रतिक्षण ऐसे गुरु के ज्ञान से लाभान्वित होना शुरू करिए। अब कैसे होंगे ऐसे गुरु से जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, सूंघा नहीं, छुआ नहीं, कैसे लाभान्वित होंगे? उसके वेद ज्ञान के पास बैठ जाइए, बिल्कुल सरल फंडा। उसने चारों वेदों का ज्ञान हमारे हृदय में भी दे दिया है। अगर हम हृदय की ओर झांकना नहीं जानते तो वेद ज्ञान की पुस्तक विद्वानों के द्वारा हम तक पहुंच गई है, उन विद्वानों की समीपता करें तो हम ऐसे परम गुरु की प्रेरणा से ज्ञान प्राप्त करने वाले बने। तो जहां जहां से हमको प्रेरणा मिल रही है, चींटी से लेकर हाथी तक, या मनुष्यों में भी जो भी हमारे आचार्य हुए, गुरुजन हुए, कोई एक व्यक्ति के पीछे मत पड़िए, ज्ञान हर जगह से लीजिए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, पता है, मछली को भी गुरु बना लिया, झींगुर को भी गुरु बना लिया, है ना? कि कोई चीज उन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी। जड़ चेतन समस्त संपदा परमात्मा की बनाई हुई हमारी गुरु है। एक छोटे से गुलाब के फूल को देखिए ना, उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? आप उसको मसल देते हो, पीस देते हो हाथ से, तब भी वो खुशबू देना नहीं छोड़ता। संसार के लोग हमारा मान भी करेंगे, हमें अपमान भी करेंगे, लेकिन हम संसार के लोगों को छोड़ देते हैं, कहते हैं वो तो मेरा अपमान करता है। लेकिन गुलाब से सीखिए, गुलाब खिल रहा है तब भी खुशबू दे रहा है, और गुलाब को मसला जा रहा है तब भी वो हाथ में खुशबू छोड़ रहा है। किसी और को भी भेंट किया जा रहा है तब भी वो गुलाब खुशबू छोड़ रहा है। वाह वाह, अरे गुलाब के फूल, तो तेरे से बड़ा कौन गुरु हो सकता है? सच में तुझे तो परमात्मा ने हमारी प्रेरणा देने के लिए ही पहुंचाया हुआ है। तो प्रेरक, सबसे पहला पॉइंट नोट करिए, प्रेरणा जहां जहां से आपको प्राप्त होती है वो हमारा गुरु होता है, वो सांसारिक गुरु। परम गुरु तो एक ही है, जिसके ज्ञान के द्वारा, जिसकी शक्ति के द्वारा, जिसकी गति के द्वारा, जिसकी प्रेम के द्वारा, जिसकी करुणा के द्वारा ये सारा संसार टिका हुआ है, जिसके न्याय के द्वारा ये सारा संसार संचालित है, टिका हुआ है। तो कहा गया, और दूसरी बात बताई, सूचकश्चैव, अर्थात सूचना देने वाले, मैसेंजर लोग, जो आपको सूचित कर रहे हैं यह काम ठीक है, या वहां पर एक समारोह हो रहा है। आवाज आ रही है मेरी? ओम? हाँ जी, हाँ जी। बाकी के अपने माइक सभी बंद रखेंगे, इससे सही प्रकार से सुन सकें। तो कहा गया सूचना देने वाले लोग गुरु हुआ करते हैं। तो सूचना कहां से मिलती है? पता लगा हमको कि आर्य समाज इंदिरापुर में हवन हो रहा है, मीरा बहन जी यज्ञ करवा रही हैं, ब्रह्मा बनी हुई हैं, अनीता जी साकल्य की व्यवस्था कर रही हैं, देवेंद्र भाई जी घी का इंतजाम कर रहे हैं, बृहद यज्ञ वहां पर रच रहा है। जैसे ही आपके पास सूचना मिलती है आप फौरन वहां पर चल दीजिए, यज्ञ कार्य हो रहा है। तो जिसने सूचना दी वो आपकी प्रेरणा बना, आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया वो आपका प्रेरणा स्रोत बना। तो कहा कि जहां से प्रेरणा मिली वो आपका गुरु बना, और जहां से सूचना मिली वो आपके गुरु बने। उनके भीतर सूचना देने का ये गुण कहां से मिला? आदि गुरु से मिला, परम पिता परमेश्वर से मिला। परमात्मा हर वक्त हमारी घंटी बजाए दे रहा है। आप कहोगे कैसे बजाता है? पता चल रहा है ना, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, सारे दांत गिरना शुरू हो गए, आंखों से दिखाई देना कम हो गया। कितनी सूचना दे रहा है बताइए? ऐसे बजर बजाता है जैसे वॉशिंग मशीन के बजर बजते हो, है ना मीरा बहन जी? ऐसे ही बजर बजाता है ना वो। 1 घंटा हो गया, अरे तुम्हारे 50 वर्ष बीत गए, बजर बजा दिया, बस अब तो चेत जाओ, अब तो मेरे पास आ जाओ, अब तो मेरा ध्यान कर लो, अब तो गुणगान कर लो। ऐसी बजर बजाता है। तो बताओ ऐसी सूचना कहां से आ रही है? ये आदि गुरु से आ रही है। इसलिए अंतर समझिए, एक गुरु तो आदि गुरु है और एक गुरु ये सांसारिक गुरु है। सांसारिक गुरु पतवार तो है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन किससे मिलाने के लिए पतवार है? उस परम गुरु से मिलाने के लिए। तो इसीलिए तो कबीरदास जी को कहना पड़ा, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कई लोगों ने इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा कर लिया। इसको सीधा अर्थ इस तरह से करेंगे, देखिए यहां पर कोई भी कवि जब काव्य लिख रहा होता है तो वो साहित्य को जानता है और वो लिखता है उस बात को। तो कबीरदास जी ने इस बात को इसलिए लिखा है कि गुरु तो इतना बड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान छोटा हो गया, इसका मतलब ये कभी मत लगाना भगवान छोटा हो गया। गुरु इतना बड़ा होता है, पतवार की तरह होता है कि नदी को पार कराने वाला होता है। अर्थात उस
परम गुरु से मिलाने वाला होता है। बलिहारी गुरु आपने, ऐसे गुरु को मैं बल बल जाती हूं, गोविंद दियो बताए, जिसने परम पिता परमेश्वर के मुझको दर्शन करा दिए। तो वो गुरु तो ऐसी पतवार है जो नदी को पार कराने वाला होता है। तो फिर इसमें कितनी बड़ी महत्ता कबीरदास जी ने कह दी। तो कहा गया कि ऐसे गुरुजन जो कि हमें सत्य राह पर ले जाने वाले होंगे। योग दर्शन के भीतर बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि सच्चा गुरु कैसा हो। जैसे कि सत्य बोलने वाला हो, सत्य जैसा वो बोलता है वैसा ही वो कर्म में क्रिया में उतारने वाला हो, सत्यवादी हो, सत्य मानने वाला हो और सत्यकारी हो। इसके ऊपर भी मैंने एक गीत लिखा था, आओ जाने गुरु के लक्षण क्या क्या हैं, जो करे अविद्या नाश भरे सद्विद्याएं, जो करे अविद्या नाश भरे सद्विद्याएं, सत्यमानी सत्यवादी हो, सत्यकारी याजिक वैदिक, सत्यकारी याजिक वैदिक, पुत्रेष्णा वेतेष्णा हो, लोकेष्णा त्यागियो धार्मिक मान्य प्रभु आज्ञाएं, जो करे अविद्या नाश भरे सद्विद्याएं। गुरुजन के भीतर ना तो पुत्रेष्णा होनी चाहिए, ना लोकेष्णा होनी चाहिए, ना वित्तेष्णा होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के गुरुओं के पास ना तो कोई पुत्रेष्णा की कमी है, ना लोकेष्णा की कमी है। सभी को नाम चाहिए, सभी को पुत्र शिष्य रूप में चाहिए, साथ साथ चलने वाले शिष्य चाहिए। मंचों पर लाइन लग जाती है, 8-10 आदमियों को साथ लेकर के साथ जाते हैं अपने नाम के चक्कर में। तो ऐसी ऐसी टोली हमने खड़ी कर ली है। बाहर देव दयानंद महर्षि, तेरी जय हो, जय जय हो। तूने ना तो आश्रम बनाए, ना तूने कोई ऐसा शिष्य बनाया कि जो तेरे को ये कहे कि तू भैया मेरा कोई आश्रम है और यहाँ पर मेरे 4 शिष्य बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी तेरे स्वामी श्रद्धानंद जैसे शिष्य बने। तो कहा गया कि गुरु तो ऐसा होना चाहिए जो सूचना देने वाला हो, प्रेरणा देने वाला हो और वाचको, अर्थात तुम्हें सत्य को बताने वाला हो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। संसार के जितने भी गुरु होते हैं वे अपूर्ण हैं। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि अल्पज्ञ हैं, कम जानने वाले, इसलिए अपूर्ण है। अब ये तो जीवात्मा की अपनी शक्ति है, लेकिन परमात्मा गुरु कैसा है? वो पूर्ण है। और क्यों पूर्ण है वो? क्योंकि सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, सबके कर्मों के फलों को देने वाला, यथावत देने वाला है। इतनी बड़ी वो शक्ति है। तो जो इस बात को बता देता है भैया मैं गुरु नहीं हूं, तू मुझे गुरु कह रहा है, नमन करना है तो पहला नमन तो उसको करना, परमात्मा को, क्योंकि उसी का ज्ञान है, उसी की शक्ति से मैं बोल पा रही हूं, उसी की शक्ति से मैं कोई काम कर पा रही हूं। ये बात हमारी मान्यता में आनी चाहिए। जानते तो हम सभी हैं, लेकिन मान्यता में हमारी कितनी आ रही? जितनी जितनी मात्रा में हमारी मान्यता में आ रही है, मानने में आ रही है, उतने उतने हम प्रभु के नजदीक होते चले जाते हैं और ऐसी गुरु पूर्णिमाओं के उत्सवों को सफल कर लिया करते हैं हम। तो कहा जो सत्य बता दे, सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये सारा संसार सत्य से तो बना है, लेकिन नाशवान होने की वजह से इसको कुछ लोगों ने असत्य कह दिया। लेकिन ये असत्य यह भी नहीं है, क्योंकि यह भी अनादि काल से सृष्टि चली आ रही है। लेकिन हाँ, आज है जो वस्तु वो कल नहीं रहेगी, लेकिन परमपिता परमेश्वर हमारे साथ पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो क्यों नहीं उस ऐसे परमपिता परमेश्वर की शरण में रहा जाए? क्यों नहीं ऐसे आदि गुरु जो कि सृष्टि के प्रथम में ही 4 ऋषियों को अपना ज्ञान दे देता है, चारों वेदों का ज्ञान भर देता है और उस ज्ञान को सुनते सुनाते श्रुति रूप में ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत एक दूसरे ऋषि को दिए चले जाते हैं। और दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ऐसे ग्रंथों की रचना हो जाया करती है। तो बताइए, ये उपनिषद हमारे कार जो लिखने वाले वे हमारे गुरु हो गए, दर्शन शास्त्र लिखने वाले हैं वे हमारे गुरु हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखने वाले हैं वे हमारे गुरु हो गए, कितने गुरु हो गए। तो फिर क्यों ये गुरुडम प्रथा हम शुरू कर देते हैं, एक जगह पर टिक जाते हैं? ठीक है, हर गुरु पूज्य होता है, जिससे जहां जहां से शिक्षा ली है वो गुरु पूज्य होता है, लेकिन परमात्मा की सृष्टि में तो उसका ज्ञान अथाह है। एक गुरु के पास, सांसारिक गुरु के पास इकट्ठा वो ज्ञान नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो सकता तो जो 4 पवित्र आत्माएं थी उनको चारों को अलग अलग एक एक वेद का ज्ञान कभी भी प्रभु नहीं देता, चारों वेदों का एक ऋषि को ही ज्ञान दे देता। ईश्वर जानता है मेरे बच्चों की क्षमता, मेरे बच्चों की योग्यता
कितनी है। इसलिए उस आदि सृष्टि परम गुरु को हमेशा नतमस्तक होते हुए उसकी प्रेरणाओं को, उसकी सूचनाओं के संसार के लोगों में, संसार के जड़ चेतन पदार्थों में जानते हुए अब गुण ग्राहक का स्वभाव बनाना चाहिए। जहां जहां से गुण मिलता है, जहां जहां से ज्ञान मिलता है, वहां वहां से ज्ञान भरने का हमको प्रयास करना चाहिए। तभी जाकर के ये गुरु पूर्णिमा सफल होगी। और प्रत्येक वस्तु के प्रति कहते हैं ना, बिल्कुल एकत्व मन पश्यता है। जड़ भी हमारे उपभोग के लिए है और चेतन व्यक्ति भी हमारी सहायता के लिए है। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति अपना काम स्वयं नहीं कर सकता, उसको कोई ना कोई साथी चाहिए। छोटा सा बालक जब पैदा होता है, कितने सारे उसको साथी चाहिए होते हैं। सबसे पहली साथी तो उसकी माता ही होती है, माता ही गुरु होती है। उसके बाद उसको पड़ोसी गोद में खिलाने वाले चाहिए होते हैं, उसके बाद उसको कोई काम वाली चाहिए होती है, उसके बाद कोई बाजार से सामान लाने वाला चाहिए होता है, उसको सामान चाहिए होता है। सब कुछ उसने इस संसार के लोगों से ही प्रदान प्राप्त किया। उसके पास कुछ भी अपना नहीं था, वो तो खाली आया था। लेकिन परम पिता परमेश्वर, जिसको कोई भी अच्छा नहीं है, अकामो धीरो, अकाम है, अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, तो ऐसे गुरु के लिए बार बार नमन करिए, बार बार धन्यवाद निकालिए, बार बार उसके लिए शुक्रिया अदा किए। तो आगे कहा, वाचको दर्शकस्तथा, अर्थात जो सत्य की राह को दिखाने वाला हो, सत्य बात को भी बताने वाला हो, और ऐसा गुरु भी हो कि कह दे कि भैया देखो ये ग्रंथ सत्य हैं, वेद की वाणी सत्य है, वेद से निकले जो जो ग्रंथ है वे सत्य है, ऐसा दर्शन कराने वाला हो, तब जाकर के उसको गुरु मानना। अगर कोई वेदों से हट करके अवैधिक बात बताता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी गुरु नहीं बनाना। क्योंकि वेद को सभी मानते हैं, सभी जानते हैं कि 4 हमारे वेद हैं और आदि सृष्टि में हमको ये मिले हैं। लेकिन हम कितने वैदिक उससे हो पाते हैं, कितने हम अपने वेद के ज्ञान से हम अपने जीवन में वेद का ज्ञान भर पाते हैं। तो आगे कहा, शिक्षकों, और जो तुम्हारे शिक्षक हो, जहां से तुम्हें शिक्षा मिलती हो, वे तुम्हारे गुरु होते हैं। तो शिक्षा हमें आचार्यों से मिली, भौतिक शिक्षा का ज्ञान हमने स्कूल कॉलेजों में लिया, विद्यालयों में लिया, गुरुकुलों में लिया, वे सभी शिक्षक हमारी शिक्षा देने वाले हुए। और जब जन्म हुआ तब माता पिता से लिया, है ना। कुछ ज्ञान हम दोस्तों से भी लेते हैं, मित्रों से भी लेते हैं, है ना। और कुछ ज्ञान हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी लेते हैं। ये सभी हमारे शिक्षक की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि सभी से हमको भौतिक शिक्षाओं का ज्ञान मिलता है। तो शिक्षक को हमेशा गुरु बनाइए। तो और कहा, और कौन होता है गुरु? तो कहा, बोधकश्चैव, और जो आपको आंतरिक ज्ञान करा देता है। सड़ेते गुरुव स्मृता, और आध्यात्मिक गुरु तो वही है जो कि आपको वेदों का ज्ञान देने वाले हैं। जैसे अभी वर्तमान में हमारे कितने सारे गुरु, दर्शनों के दर्शनाचार्य, व्याकरणाचार्य, है ना, आचार्य सत्यजीत जी, स्वामी विवेकानंद जी, कितने बड़े बड़े विद्वानों, और उन्हीं के साथ लगाते जाइए। तो उनसे हमको ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का रास्ता बताते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं गुरु हूं, मुझे ही पूजो, मेरे ही चरण छुओ। ठीक है, परंपरा के हिसाब से चरण छूने योग्य होते हैं भौतिक गुरु भी। ऐसा नहीं है कि उनका सम्मान नहीं किया, पूरा पूरा सम्मान किया जाए। मैं तो कहती हूँ सिर्फ नमस्ते प्रणाम ही क्यों, उनकी पूरी जितनी भी जरूरत है, उनके वस्त्र की, उनके धन की, हर तरीके की उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन उनको ईश्वर की ही जगह पर नहीं रख लेना चाहिए। बस इतना सा मेरा निवेदन है कि लोगों के भीतर ये भ्रांति फैल गई है, ईश्वर को तो भूल जाते हैं, गुरु की प्रतिमा लगाकर सिर्फ हम गुरु को ही पूजने लग जाते हैं। गुरु की आज्ञाओं को मानना है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको क्या कहा? महर्षि दयानंद को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके 10 नियमों पर चलने वाले बनेंगे। वेद सब सत्य विद्याओं से लेकर के 10वां नियम जो हमारा है कि सभी को सभी की सुविधा अनुसार काम करना चाहिए, सभी के हित के लिए काम करना चाहिए, सामाजिक हित को देखते हुए काम करना चाहिए, यहां तक के नियम तक हमको काम करना होगा। तब जाकर के महर्षि दयानंद सरस्वती को हम गुरु मान करके और गुरु पूर्णिमा को सार्थक कर सकते हैं। आगे और चलती हूं मैं। भगवान देखिए, पूरा इतिहास हमारा भरा पड़ा है। एक बार इतिहास को देखिए। गुरु वशिष्ठ हुए ना, गुरु वशिष्ठ अगर नहीं होते तो राम नहीं होते, तो राम नहीं होते। क्योंकि राम बन गए, इसीलिए बन गए। वो बन जाते नहीं। लेने कौन आया था? गुरु वशिष्ठ। शिक्षा किसने दी थी राम के भीतर ऐसी? गुरु वशिष्ठ ने। ऐसी उसी प्रकार से संदीपनी ऋषि को देखिए। संदीपनी ऋषि नहीं होते तो कृष्ण योगी नहीं होते, ईश्वर भक्त नहीं होते। आज महती आवश्यकता है रामकृष्ण जैसे गुरुओं की इस संसार में आने की।
तो कहा गया महर्षि दयानंद नहीं होते तो हमारी अविद्या का नाश नहीं हो सकता। हम ब्रह्मा बन करके मंचों पर यज्ञ नहीं करा रहे होते, आज इस वाणी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत मैं नहीं हो रही होती अगर महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं होते तो। सबका उद्धार करने वाले, सबको सत्य से परचाने वाले, और ये 6 जो गुण मैंने अभी बताया ना आपको, ये 6 की 6 गुण महर्षि दयानंद के भीतर हैं। प्रेरणा करने वाले, बताइए उन्होंने वेद की प्रेरणा की, सभी वेद पढ़ो एक हो जाओ, संगच्छध्वम सब बदध्वम, जो भी उन्होंने बात कही अपनी बात कुछ नहीं कही, सब कुछ वेद से ला करके, जितने भी ग्रंथ बनाए उन्होंने अपने नहीं कहे, उन्होंने प्रमाण ला ला करके प्रस्तुत किए। देखो ये बात दर्शन में ऐसे लिखी है, उपनिषद में ऐसे लिखी हुई है, वेद में ऐसे लिखी हुई है। एक अकेली छोटी सी भूमिका कितना बड़ा ग्रंथ बना के, ऋग्वेद आदि भाषी भूमिका बना के प्रस्तुत कर दी उन्होंने। कितना बड़ा ग्रंथ, वेद की तरह ग्रंथ है वो, उनकी पुस्तक, और उसमें वेद के सभी विषय लिख दिया कि वेद के भीतर है क्या क्या। जो लोग वेद के जिज्ञासु हैं मैं उनको कहा करती हूँ ऋग्वेदाद भाष्य भूमिका। ऋग्वेदाद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि के बारे में जो वर्णन है कि इसमें है क्या क्या, जो जैसे प्रथम में भूमिका बताई जाती है ना किसी की, वो भूमिका उसके भीतर है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य से परिचय करने जाते हो कि क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, तो सत्यार्थ प्रकाश का ग्रंथ का अध्ययन करिए, तब जाकर के गुरु पूर्णिमा आपकी सार्थक होगी। तो आगे कहा कि इस प्रकार से 6 प्रकार के लोगों को पहचाने कि कहां कहां से प्रेरणा मिलती है, कहां कहां से सूचना मिलती है, कहां कहां से हमको आध्यात्मिक ज्ञान होता है, कहां कहां से हमको भौतिक ज्ञान होता है, कौन कौन व्यक्ति हैं जो सत्य की राह बताते हैं, कौन से व्यक्ति हैं जिनका जीवन अपना सत्य की राह पर चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। बहुत आसान है कि हमको बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे, सलाह देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जीवन जीकर सिखाने वाला कौन गुरु आज के जमाने में मिलेगा। तो अगर किसी का नाम लिया जाए तो महर्षि देव दयानंद, जिन्होंने जीवन जी करके बताया, पत्थर मारे, जहर पिलाया, लेकिन वो योगी सन्यासी कभी न घबराया। उसके वस्त्रों पर कीचड़ फेंकी, गंध फेंकी, लोगों ने कहा देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, ऋषिवर देखो तो सही। बोले एक माली जब आता है ना, मिट्टी में पौध लगाता है तो उसके हाथ पैर वस्त्र गंदे हो जाया करते हैं। मैं तो एक माली की भांत आया हूं, पौधों में सिंचन करने आया हूं, पौधों को रोपित करने आया हूं, इसीलिए मुझे चिंता नहीं है कौन मुझे ऊपर धूल फेंकता है, कौन मेरे ऊपर मिट्टी फेंकता है, कौन मुझे जहर पिलाता है। और यही कारण था कि जहर पीते पीते वो बलिदान हो गए। आज हम सभी गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर विचार करें कि हम कितना जहर पीने योग्य हैं। खीर चाहिए, मीरा बहन जी खीर बनाना, हमें खीर बहुत अच्छी लगती है। कौन कहेगा मैं जहर पीऊंगा, बताइए सामने आके बोलिए महर्षि देव दयानंद की जय। तो इस प्रकार से महर्षि देव दयानंद के हम सच्चे उपासक बने, तभी जाकर के हम गुरु पूर्णिमा के उत्सव को सफल कर सकते हैं। और आगे बात बताती हूँ। गुरु तेग बहादुर ने जब देखा कि मुगलों का बहुत ज्यादा साम्राज्य है हो गया है, यहाँ पर हमारे ऊपर चढ़े चले आ रहे हैं, संतों को फटकार लगाई। संत की कुटिया में गए, तुम ध्यान कर रहे हो, तुम भजन कर रहे हो। संत माधव दास जी तपस्या में लीन थे, देखो समाज के भीतर क्या हो रहा है। जैसे ही संत माधव दास के कानों पर आवाज आई, वैसे ही वो सारा कुछ छोड़ करके अपने पूजा पाठ का सामान और मुगलों के बीच में कूद पड़े। ये होते हैं गुरु। आज गुरु तेग बहादुर को भी याद कीजिए, ऐसे ऐसे गुरुओं, गुरु गोविंद सिंह को याद कीजिए, चारों बच्चों को देश की खातिर उन्होंने जिंदा चिनवा दिया गया दीवालों में। ऐसे ऐसे गुरुओं को याद करने का दिन है, गुरु व्यास की गद्दी को नमन करने का दिन है। अगर गुरु व्यास जी नहीं आते तो जयंती पर इतने पर्व की गरिमा नहीं बढ़ती। ये पूर्णिमा का चांद तो हर वर्ष आता है, ये कोई इस बार नहीं आया आषाढ़ी पूर्णिमा, ये हर बार आती है, हर साल आती है और हर साल आएगी और मंथ में एक बार आती है। हाँ, इस बार इसका प्रभाव एक वर्ष में एक बार, इस बार प्रभाव इसका बहुत अधिक होता है। यूं तो शरद पूर्णिमा के चांद का भी होता है, उस बार भी हम यही कहते हैं कि शरद पूर्णिमा का चांद बहुत प्रखर है। तो हर ऋतु के अनुसार, हर काल के अनुसार, ये तो खगोलीय घटना है, ये चलती रहेगी आती रहेगी, लेकिन पूर्णिमा का प्रकाश
हमारे भीतर जीवन में पूर्णता को भर दे, अर्थात उस पूर्ण से मिलन करा दे। यहां तक की यात्रा करना ही पूर्णिमा की सफलता होगी। तो इसके लिए गुरुवर देव दयानंद के हम अनुचर बन करके उनके साहित्यों को पढ़ना शुरू करते हैं। बस मैं तो सबको एक ही निवेदन करती हूँ। और उन्होंने वेद ज्ञान की और उपनिषद की जो बात, देखो उपनिषद के बारे में तो एक प्रसंग आता है कि हमारे उपनिषदों का तो इन मुगलों ने भी वर्णन कर दिया है। दारा शिकोह के बारे में कहा जाता है कि थोड़ा सा वो मुगलों में से ठीक व्यक्ति था। एक बार वो झूमता हुआ घर चला आया, झूम झूम करके आ रहा था घर पे। उसकी बेटी ने देखा, जेबुन निसा शायद उसकी बेटी का नाम था। उसने देखा कि ये पापा तो झूम झूम करके आ रहे हैं, ये क्या हो गया, इनको शराब पीली लगता है। तब उन्होंने कहा कि पापा जी तुमने ये क्या कर लिया, क्यों झूम रहे हो। तो कह रहे बेटी मैं इसलिए झूम रहा हूं, आज मुझे एक खजाना मिल गया है। बोले कौन सा खजाना मिल गया है। आज मैंने उपनिषदों का अध्ययन कर लिया है। बताइए, ऐसे ऐसे धार्मिक ग्रंथ हमारे पास हैं, अलमारियों में बंद रखे हुए हैं। क्यों रखे हैं जी, कौन पढ़ेगा, कोई बाहर वाला आके पढ़ेगा। अरे देशभक्त होंगे मेरे घर में होंगे, देशभक्त होंगे मेरे घर में होंगे, संत होंगे मेरे घर में होंगे, है ना। और क्या कहते हैं, जो भी जितने भी ज्ञानी तपस्वी सुंदर आत्मा, अच्छी आत्मा, उत्तम आत्मा होंगी मेरे घर में पैदा होंगी। और उससे पहले मैं संकल्प लेती हूं कि मैं वैसी बनूंगी। मेरा संकल्प यहां तक जाना चाहिए कि मैं वैसी बनूंगी जैसी गुरुओं की शिक्षा है, जैसी गुरुओं की आज्ञा है, जैसा संदेश है, उपदेश है, निर्देश है, वैसा मैं धारण करने का प्रयास करूंगी। तब जाकर के मैं इस गुरु पूर्णिमा को सफल और सार्थक बना पाऊंगी। तो गुरु के जो चरण होते हैं वो शरण प्रभु की होते हैं। गुरु के जो चरण होते हैं मीरा बहन जी, वो शरण प्रभु की होते हैं। उन चरणों पर बैठ करके विनम्र होकर के तीन समिधा हाथ में लेकर के गुरु के सामने उपस्थित हुआ जाता है। इतनी विनम्रता चाहिए। कैसे आती है, विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रत्वम पात्रत्वम धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है। विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रता, योग्यता पात्रता आती है। पात्रत्व धनम आमने, और जब योग्यता आ जाती है तो धन आना शुरू हो जाता है। भाई किसी चीज में क्षेत्र में आपको योग्य हो तो धन की वर्षा शुरू होने हो जाती है। धनात् धर्म, धन से धर्म की शुरुआत हो जाती है। धन होगा तो तुम धर्म कार्य भी कर लोगे, बड़े बड़े आयोजन भी कर लोगे, यज्ञ आदि भी कर लोगे। धनात् धर्म तथा सुखम, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो हमारी तो यात्रा कहां तक होनी चाहिए, विद्या से सुख की ओर, विद्या से विद्यावान की ओर होनी चाहिए, विद्या से ज्ञानवान की ओर होनी चाहिए यात्रा। तो ईश्वर हमारा लक्ष्य हो, जैसा ईश्वर है वैसा ही उसको हमको मान करके चलते हैं। तो आइए मेरी पंक्तियों के साथ मजे लीजिए। गुरु के चरण हैं शरण प्रभु की, गुरु के चरण हैं शरण प्रभु की। राह दिखाए जो परम गुरु की, गुरु के चरण हैं शरण प्रभु की। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए अपने गुरुजनों के प्रति, अपने बड़े आचार्यों शिक्षकों के प्रति। ईश्वर ने जग में जन्म दिलाया, गुरु ने जन्म को सफल बनाया। हो बरनी न जाए महिमा गुरु की, गुरु के चरण हैं शरण प्रभु की। गुरु ने अंधेरे को दूर भगाया, सत्य के मार्ग को हमको दिखाया। पावन ज्योति जगे ताबूर की, गुरु के चरण हैं शरण प्रभु की। गंगा गुरु जानो यमुना को चेला, अलंकारिक कथन है। गंगा ने यमुना को सागर में मेला, डुबकी लगवाए उस स्वयंभू की, गुरु के चरण हैं शरण प्रभु की। गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है,
गुरु बिन ध्यान नहीं होता है, गुरु के बिना ना समाधि प्रभु की, गुरु के चरण हैं शरण प्रभु की, गुरु के चरण हैं शरण प्रभु की। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु अपने इस गुरुत्व भरे ज्ञान को हम सब के भीतर भर दीजिए, जिससे हम आपसे मिलन कर सकें, हम आपके परमानंद को प्राप्त कर सकें। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे सिर के ऊपर, सभी के ऊपर अपना हाथ वरद हस्त रख दीजिए, जिससे कि हम आपकी लौ अपने हृदय में जला सकें और इस ज्योति को कभी भी बुझा न पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।